हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले वीडियो में चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो गया था। अब हम 7 स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने इससे पहले 9th क्लास में थोड़ा पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको एक्सिस के बारे में बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर चलती है। ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इसे बोलते हैं ओरिजिन। इसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब इसी क्या होता है आपका, इसे बोलते हैं इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कार्टेशियन प्लेन होता है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनकी नेमिंग होती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें कुछ साइन होते हैं, जैसे इसके अंदर होता है आपके प्लस प्लस, मतलब दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका प्लस प्लस होता है। ऐसे इसमें होता है माइनस और प्लस, इसमें प्लस माइनस और माइनस, और इसमें प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर x का नाम क्या होता है और y का नेम क्या होता है, ये 9th क्लास से बताया था। अब फिर मैं बता रहा हूँ। x एक्सिस होता है इसमें एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं। y होता है आपका ऑर्डिनेट, x को बोलते हैं इसके अंदर एब्सिसा और y को बोलते हैं इसमें ऑर्डिनेट। जब हम दोनों को मिला के x, y अगर हम इस तरह से ले आते हैं तो ये बन जाता है आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इधर ये एक्स की प्लस की वैल्यू होती है, इधर वाई की प्लस की, इधर ये माइनस, इधर ये माइनस में होती है। अगर हमें कोई पॉइंट ड्रॉ करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें 9th क्लास में थी। इसमें आपको क्या करना होता था, प्लॉट ड्रॉ करना होता था, ग्राफिंग पे बनानी होती इक्वेशन। अब यहाँ पर आता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वे आपको इसमें सॉल्व करनी होगी। जैसे इसमें सबसे पहला आता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को मैं आपको इसमें ड्राइव कराऊंगा पहले, फिर उसके आपके क्वेश्चन करने हैं। तो ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी x1, y1, ये पॉइंट है आपका। ऐसे ही एक x2 पॉइंट ले लेते हैं हम, x2, y2, ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी। आपको फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये फॉर्मूला बना हुआ। तो ये आपको ए और बी कितनी है ये आपको बतानी है। देखो ये पॉइंट आपका x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी वो x1 होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x1 होगी। ये वाला पॉइंट x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी x2 होगी। अगर हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, हम इस कंप्लीट में से ये वाली माइनस कर देंगे। मीन्स आपकी जो ये डिस्टेंस बनेगी x2 माइनस x1 बनेगी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x2 माइनस x1 आ जाएगी। ऐसे इधर देखिए, आप इसे ऐसे ज्वाइन करा दीजिए। ये पहला पॉइंट y1 है, ये y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी ये y1 होगी। ऐसे ये वाली आपकी y2 होगी, y2। अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी तो इसमें भी यही होगा, y2 माइनस y1, इस तरह से आ जाएगा। अगर ये x2 माइनस 1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपका एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसको हम सी रख लेते हैं। अब हमें चाहिए ए बी। देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, थ्योरम ये होता है आपका h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारा हाइपोटेनस कितना है, ए बी, जो हमें फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बेस है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अगर हमें ए बी डिस्टेंस चाहिए, इसको हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट, तो इसको हम पहले लिख देंगे x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। ड्राइव आपके लिए मैंने सिर्फ बताया कि बना कैसे ये फॉर्मूला आपका। अब करते हैं इसमें क्वेश्चंस मीन्स इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ इसमें वैल्यू होती है, जैसे आता है एट एक्स एक्सिस तो वाई एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0, एट वाई एक्सिस x इक्वल टू 0। अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर पॉइंट x को 0 लेट किया जाएगा। पॉइंट ऑन y एक्सिस जीरो कोमा वाई। ये बातें आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है 0 कोमा वाई और ये। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखा फर्स्ट 2,3 और दूसरा पॉइंट गिवन है आपको 4,1। ये दो पॉइंट आपको गिवन दिए मैंने। ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये आपका बी पॉइंट। ये आपका x1 होता है, ये दूसरे वाला y1। ऐसे नहीं करते कि ये x1 y1 हो गई, x2 y2 हो गई, ऐसे ये x1 x2 हो गई, y1 y2 ऐसे मत रखना। ये पहला x1 दूसरा y1, ये x2 और ये y2। तो x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1 है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आपका रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसे वैल्यू रख दीजिए, बस रखिए। देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। ये आ गया आपका 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपका। ये भी 2 बच रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये आ गया आपका 8 के फैक्टर करिए आप 2 मल्टीप्लाई 2 जिसका पेयर बन जाए वो रूट से बाहर आ जाएगा। 2√2 यूनिट इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर में आपको गिवन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यूनिट। थर्ड पार्ट देखिए इसी का, a कोमा बी माइनस a कोमा माइनस बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये x2 है और ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। इस फॉर्मूले को याद कर लेना जल्दी से, बिना इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। फिर वैल्यू रखिए। देखो इसमें से इसको माइनस ए, ये वाला माइनस बी, ये आपका 2a आ गया, आपका 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, ये 2b, ये आपका 4b स्क्वायर। अब इससे 4 कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 इससे बाहर ले लीजिए, मतलब 2 बचेगा आपका। यही आपका आंसर आता है। अरे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 0 0 मीन्स ओरिजिन। एक तो 0 0 है आपके पास में और दूसरा पॉइंट है 36,15। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी। डिस्कस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपका इसी तरह से है कि वैल्यू 36 माइनस 0 का स्क्वायर
15 माइनस 0 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 36 का स्क्वायर होता है 1296, और ये 225, दोनों को प्लस कर देंगे, ये आपका बन आ गया 251, ये आपका आंसर आ जाएगा ये। ये स्क्वायर रूट होता है 39 यूनिट आ गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे सबसे पहली कंडीशन है कॉलिनियर। कॉलिनियर का मीन्स ये होता है कि एक ही लाइन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए, बी और सी। जैसे ये कॉलिनियर, तो इसमें जो कंडीशन फॉर कॉलिनियर में होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आपका ए सी के आना चाहिए। मीन्स दो डिस्टेंस का सम आपकी कंप्लीट डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो आपके तीनों पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दिया हुआ है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कॉलिनियर, सिर्फ आपको चेकआउट करने की कॉलिनियर है या नहीं है। ये पॉइंट आपके कॉलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। 1,5, बी पॉइंट है आपका 2,3 और सी पॉइंट है आपका -2, ए बी सी। अगर ये ऑर्डर में दिए हुए हैं तो तब तो ठीक है, मतलब अगर ऑर्डर में नहीं दिए तो आप किन्हीं दो का सम इन एक के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी कॉलिनियर की कंडीशन होती है। सबसे पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी डिस्टेंस के लिए आपका x1 ये होगा 1, y1 आपका 5 होगा, x2 2 होगा और y2 आपका 3 आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालिए, ए बी इक्वल टू रूट, फॉर्मूला आपका x2 माइनस प्लस y2 माइनस और होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए इसमें, देखो 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5, ये तो 1 ही बचेगा, ये आपका 4, तो ये आ गया आपका √5। इसी तरह से बी सी फाइंड आउट करना आपको, रूट ये x1 y1 और ये x2 y2, जो पहले पॉइंट x1 y1 दूसरे ही है, तो याद रहेगा -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर, 16 प्लस -16, ये आ गया आपका 32। अब आपको निकाल 32 को लिख सकते हैं हम, आप 4√2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको निकालना अब ए सी में x1 y1 और x2 y2, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, ये 9 आएगा, ये 36, ये 45 आ गया, इक्वल टू ये बनेगा आपका 3 × 3 × 5, ये आ गया आपका 3√5। अब देखिए इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे, मीन्स आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के नहीं आ रहा। ए बी कितना आपका √5 प्लस 4√2 इक्वल टू 3√5, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। इसमें हम आंसर 9 लिख देंगे, कोलिनियर नहीं है।